ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर है, रूस ने आईसीबीएम मिसाइल से हमला किया है, यूक्रेन के शहरों को निशाना बनाया है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ इंटर कॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है और इस मिसाइल के जरिए यूक्रेन के शहरों को निशाना बनाया गया है। आपको बता दें कि इस मिसाइल को परमाणु वारहेड से लैस किया जा सकता है। रूस के इस हमले को यूक्रेन के लिए बड़ी चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि रूस ने यूक्रेन पर एक इंटर कॉन्टिनेंटल यानी कि अंतर महाद्वीपीय मिसाइल दागी है और यूक्रेन ने दावा किया है कि युद्ध में पहली बार रूस ने इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइलों से ये हमला किया है। बड़ी खबर इस वक्त की। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए विजेंद्र सिंह फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, लेकिन जिस तरीके से जो खबर निकल करके सामने आ रही है कि रूस ने यूक्रेन पर एक इंटर कॉन्टिनेंटल जो मिसाइल दागी है और ये मिसाइल बताया जा रहा है कि दरअसल पहली बार दागी गई है, इस तरीके के हमले पहली बार हुए हैं। क्या कुछ मायने निकाले जाने चाहिए अब? देखिए, जाहिर तौर पर इसमें कोई शक की बात नहीं कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग अब एक नया मोड़ में जा रहा है और पहली बार इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का यूज किया गया है। रूस उसने किया है। तो ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इस तरह का मिसाइल है, ये लंबी दूर तक मार भी करता है और जरूरत पड़ी तो इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड भी लगाया जाता है। तो जाहिर तौर पर रूस ने एक सख्त संदेश दिया है कि नाटो की ओर से जो बड़ी बड़ी मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज जो मिसाइल्स यूक्रेन को दी जा रही है और यूक्रेन की ओर से जो ब्रिटेन के द्वारा दिए गए और यूएस के द्वारा दिए गए दो मिसाइल्स जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स रहे हैं, उनके द्वारा जिस तरह से यूक्रेन ने अटैक किया है और रूस के रिहायशी इलाकों में जो अटैक किया है, उसके बाद से रूस ने अब स्थिति साफ कर दी है कि अगर दूसरी बार और फिर से यूएस द्वारा, ब्रिटेन द्वारा या यूरोप के कोई और देश के द्वारा दिया गया मिसाइल से यूक्रेन की ओर से फायर किया जाएगा तो इसके अंजाम बड़े होंगे। और रूस ने पूरी तरह से साफ किया है कि अब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तो दागा ही है और हो सकता है, आशंका जताई जा रही है कि अब न्यूक्लियर वॉर भी ज्यादा दूर नहीं है और हो सकता है ये आशंका भी है कि तीसरे युद्ध की अब तीसरे विश्व युद्ध की आहट पूरी तरह से सामने दिखाई दे रही है। तो जाहिर तौर पर एक बड़ी बात जरूर है और इसमें कोई शक की बात नहीं कि कल मेरा रूस के जो राजदूत हैं भारत में, डेनिस अदालिपोव, उनसे मेरी हो रही थी बातचीत, तो उन्होंने पूरी तरह से साफ तौर पर कहा कि किसी भी सूरत में यूक्रेन और रूस के बीच जंग खत्म होता या बातचीत के मेज पर आता दिखाई नहीं दे रहा है। और इसमें जिस तरह से अमेरिका, नाटो और यूरोप के जो भी सदस्य देश हैं जो एक मंशा के तहत अटैक कर रहे हैं और रूस को घेरने की कवायद कर रहे हैं, तो इसका पुरजोर जवाब रूस की ओर से दिया जाएगा। बिल्कुल सर, देने की बात कही जा रही है और वहीं 20 नवंबर को यूक्रेन की इंटेलिजेंस ने हालांकि दावा भी किया था कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए जा सकते हैं और वो आज कहीं ना कहीं वो साबित भी होता नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए सर।